सभी साथियों को जय हिंद। होमगार्डों को बल्ले बल्ले, रेगुलर ड्यूटी, पीएफ और पेंशन भी लागू। गुड न्यूज़ है दोस्तों। 14 जुलाई ताज़ा खबर है। बारीकी से समझिएगा क्या कुछ मामला है, किस तरीके से होमगार्ड जवानों को खुश किया जा रहा है और किस तरीके से खुश करने का खबर दे करके निराश कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में पूरे डिटेल में बारीकी से जानकारी आपको दूंगा। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसी तरीके से वीडियो को एंड तक देखते रहें। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको पूरे विस्तार से बताता हूं। जैसा कि दोस्तों एक हमारा होमगार्ड साथी है, होमगार्ड साथी ने एक हमें न्यूज़पेपर की कटिंग भेजे हैं, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। अन्य विभागों की तरह होमगार्ड सैनिकों को भी मिले पेंशन, और इसमें क्या क्या कुछ दिया हुआ है। होमगार्ड के साथी जो थे बहुत अच्छे ढंग से इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद ये हमें सेंड किए, व्हाट्सएप किए और बोला कि भैया इसमें क्या कुछ दिया है, क्या ये सही है और कब तक क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसके बारे में आप पता करिए। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। चलिए यहाँ पे पूरा पढ़ करके सुना देता हूँ क्या इसमें लिखा था। संवाददाता यह मध्य प्रदेश के जबलपुर से अपडेट है, दिया है। हाईकोर्ट में होमगार्ड सैनिकों ने अपील प्रस्तुत कर मांग की है कि उन्हें भी अन्य विभागों की तरह पेंशन सहित सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ दिए जाएं। दरअसल इस मामले में फरवरी 2024 में एकल पीठ ने यह लाभ देने से इनकार करते हुए याचिकाएं निरस्त कर दी थी। उसी आदेश के विरुद्ध होमगार्ड जवानों ने खंडपीठ के समक्ष अपील पेश की है। छिंदवाड़ा निवासी विजय सिंह तोमर, मुरारी लाल राय, सुंदर लाल प्रकाश साहू व अन्य की ओर से अधिवक्ता विहाग दुबे ने बताया कि वर्ष 2010 में होमगार्ड्स कर्मचारी द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर कर नियमितीकरण, आरक्षकों के समान वेतन, पूरे वर्ष कार्य प्रदान करने एवं अन्य लाभ देने की प्रार्थना की गई थी। वर्ष 2011 में हाईकोर्ट ने इस संबंध में विस्तृत आदेश पारित किया था। कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन को आदेशित किया था कि वे होमगार्ड्स की सेवा नियम बनाएं एवं उन्हें पूरे वर्ष कार्य पर रखा जाए। अपील में कहा गया कि होमगार्ड सैनिक भी पुलिस विभाग के आरक्षकों की तरह काम करते हैं, लेकिन उन्हें सेवानिवृत्ति के लाभ से वंचित किया जा रहा है। अपील में कहा गया कि होमगार्ड सैनिक भी पेंशन सहित अन्य लाभ के हकदार हैं। तो ये तो बात सही है कि जो पुलिस के समान सुविधा की बात होती है, जिस तरीके से सेवानिवृत्ति होती है, उस सेवानिवृत्ति में हर सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। कहीं ना कहीं इन सभी जो सुविधा है, सभी सुविधाओं से होमगार्ड के जवान जो हैं वंचित हैं, इन सभी के हकदार हैं। तो वास्तव में वो कुछ नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। ये तो बात सही है, लेकिन जिस तरीके से आपने भेजा और बताया, कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि होमगार्ड जवानों की बहुत कमी है, बहुत कुछ सुविधाओं में कमी है, लेकिन उसको पूरा करने में भी टाइम लगेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो न्यूज़ की पेपर की कटिंग है, यह जुलाई की नहीं बल्कि जून की है। जून की यह कटिंग है और जून की कटिंग को हमारे भाई ने भेजा है और पूछा है कि इसके बारे में क्या है, थोड़ा सा पता करिए। तो मैं आपको बता दूं ये पिछले महीने का है और खबर सही है, खबर सही लगाया गया है। इसी तरीके से हमेशा बताया गया है। यहाँ पे भी कुछ आज मैं आपको बता दूं कुछ अपडेट निकल करके आई है। दैनिक भोगी कर्मियों की तर्ज पर रेगुलर होंगे अस्थायी कर्मी। तो ये तो थोड़ा सही है, यहाँ पे देख लेंगे। वो भी सही है, ये खबर पहले का है, तो पहले का खबर को थोड़ा सा हम ध्यान में न रखते हुए जो अपडेट, ताज़ा अपडेट होता है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया जिस तरीके से अस्थायी आप लोगों को भी माना जाता है, रेगुलर होंगे अस्थायी कर्मी। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह अपडेट शिमला से निकल करके आई है। जिस तरीके से देखा जाए, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के होमगार्ड नहीं, बिहार के नहीं, छत्तीसगढ़, रायपुर और झारखंड, उत्तराखंड के ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश सहित हर राज्य सहित पूरे भारत के होमगार्ड के जवान परेशान होते हैं नियमितीकरण और पीएफ पेंशन को लेकर के और राज्य कर्मचारी की दर्जा को लेकर के। तो उसी के लिए एक अपडेट निकल कर आई है, यहाँ पे देख सकते हैं शिमला से, जो कि दिया है। प्रदेश हाईकोर्ट ने बिल आधारित अस्थायी कर्मियों को भी दैनिक भोगी कर्मचारी की तरह नियमित करने की आदेश पारित किए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने राम सिंह के मामले में दिए अपने निर्णय में कहा कि प्रतिवादी वन विभाग द्वारा अब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और बिल आधार पर काम करने वाले कर्मचारी के बीच जो अंतर पैदा किया जा रहा है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हो या बिल आधारित कर्मचारी, वह विभाग को एक जैसी सेवा दे रहे हैं। इसलिए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और बिल बेस कर्मचारी के बीच विभाग द्वारा जो
वर्गीकरण किया गया है वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। राज्य सरकार की दिनांक 22/4/2020 की नीति के अनुसार नियमितीकरण के अधिकार से प्रार्थी को केवल इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब उसका नामकरण दैनिक वेतनभोगी नहीं बल्कि बिल बेस कर्मचारी है। यदि याचिकाकर्ता नियमितीकरण के मापदंडों को पूरा करता है तो उसे भी नियमितीकरण प्राप्त करने का अधिकार है और इसे केवल उस नामकरण के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। तो जिस तरीके से काम पे रखा जाता है, कहीं ना कहीं वो बिल बेस्ड कर्मचारी हो या कोई और हो, कहीं ना कहीं जब उसको रखा गया है विभाग के तौर पे, विभागीय काम कर रहा है और विभागीय का जो मापदंड होता है उस मापदंड को पूरा कर लेता है, तो उसको उस कर्मचारी को हक बनता है कि पूरा जिस तरीके से विभाग में सैलरी दी जाती है, वेतन दी जाती है, उनको भी उसी तरीके से वेतन दी जाए जिस तरीके से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की तर्ज पर रेगुलर अस्थाई कर्मी जो हैं उनको रेगुलर कर दिया जाए, इस तरीके का इसमें बताया गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे होमगार्ड के जवान भी काम करते हैं। होमगार्ड के जवान को भी एक तरीके से इशारा दिया गया है कि होमगार्ड को जवान को भी रेगुलर कर दिया जाए, उसको भी जिस तरीके से ड्यूटी करता है, काम करता है विभाग में, कहीं ना कहीं यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इस उल्लंघन को ज़्यादा दिन तक नहीं झेलना है। तो इस तरीके का यहाँ पे मामला है। तो साथियों ये भी सही है, यह खबर सही है, लेकिन कुछ दिन पहले का है। जिस तरीके से पूरे राज्य, पूरे सहित पूरे देश के होमगार्ड के जवान लगे हैं नियमितीकरण और राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने के लिए, कहीं ना कहीं होमगार्ड के जवान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और हो भी रहे हैं। तो आशा करते हैं कि जल्द से जल्द होमगार्ड जवानों को नियमितीकरण मिलेगी। जिस तरीके से होमगार्ड को खुश किया जाता है, बताया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं होमगार्ड जवानों की वो मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं हो पाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपना विचार और सुझाव ज़रूर बताइएगा। क्या होमगार्ड जवानों को आने वाले दिनों में नियमितीकरण मिलेगी या नहीं मिलेगी? होमगार्ड के जवान पीएफ और पेंशन का लाभ उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे? जिस तरीके से देखा जाए तो होमगार्ड जवान चीन के युद्ध जब हुई थी, उस युद्ध के दौरान होमगार्ड का गठन हुआ था और पूरे देश में होमगार्ड का जवान लगा और कहीं ना कहीं एक तरीके से होमगार्ड बल सर्वोत्तम बल के रूप में देखा जाता है। और होमगार्डों को जिस तरीके से देखा जाए तो अर्धसैनिक बलों के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन अर्धसैनिक बलों जैसी सुविधाएं नहीं दी जाती है। तो दोस्तों इस पे आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना विचार ज़रूर बताइएगा। जिस तरीके से देखा जाए तो होमगार्ड जवानों ने अपनी आवाज़ें उठाने शुरू कर दी हैं। तो जल्द 1-2 साल के अंदर होमगार्ड जवानों की सारी मुश्किलें, सारी समस्याएं दूर होती दिखाई दे रही हैं। तो साथियों आप कौन से राज्य, कौन से ज़िले से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से अपने ज़िले और राज्य का नाम ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के घंटी को दबा लीजिएगा। इसी तरीके से फ्यूचर में नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।